नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 7 के अंतर्गत व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। आज का पहला नियम है पंच नव दीवा अहन। पंच नव दीवा अहन शब्दों के बाद यदि रात्रि आवे तो रात्रि रात्र में बदल जाता है। नियम क्या कह रहे हैं? पंच नव दीवा अहन शब्दों के बाद यदि रात्रि शब्द आता है तो संधि कार्य होने पर रात्रि किसी बदल जाएगा? रात्र में बदल जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे पंच धन रात्रि संधि कार्य होगा तो रात्रि रात्र में बदल जाएगा। पंच रात्र नव धन रात्रि बराबर नवरात्र। दीवा धन रात्रि बराबर दीवारात्र। दीवारात्र रात्रि रात्रि में बदल जाएगा संधि कार्य होने पर। इसी प्रकार अहन धन रात्रि अहन धन रात्रि बराबर अहोरात्र। अहोरात्र ये महत्वपूर्ण उदाहरण पूछा हुआ है। इसके बारे में हमने जब अहन शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ा था उस समय भी चर्चा की थी। उन्हें जान लेते हैं। अहन शब्द के बाद हमने पहले क्या पढ़ा था? अहन शब्द के बाद यदि रह आवे तो अहन शब्द अहो में बदल जाएगा। और यहाँ देखिए आप, अहन शब्द आ रहे हैं उसके बाद में रात्रि का रह आ रहा है तो अहन किसे बदल गया? अहो में बदल गया। रात्रि इस नियम से किसे बदल गया? रात्र में बदल गया। इसी प्रकार यदि अहन शब्द के बाद रह को छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ण आता है, मान रह को छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ण आता है तो अहन किसे बदलेगा? अहर में बदलेगा। किसे बदलेगा? अहर में। और जैसे ये अहन धन निशा, अहर निशा न होकर के अहर निश बन जाएगा। निशा निश में बदल जाएगा और मेल करेंगे तो शुद्ध रूप ये हो गया अहर निश। ये रेप वाला जो रे अलंत है वो ऊपर चला गया, अहर निश। दिन और रात यानी दिन या रात्रि द्वंद्व समास या विलोम शब्द है। इसी नियम को आगे विस्तार से पढ़ते हैं। यदि शिव शब्द के बाद, किसकी बात कर रहे हैं? पंच नव दीवा और अहन शब्द के बाद रात्रि आता है तो रात्रि किसी में बदल जाएगा? रात्रि में बदल जाएगा। लेकिन शिव शब्द के बाद या मध्य शब्द के बाद रात्रि शब्द आवे, शिव धन रात्रि बराबर शिवरात्रि ही रहेगा। क्या रहेगा? शिव धन रात्रि बराबर शिवरात्रि। यहां संधि कार्य नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। देखिए जो शब्द था उसमें किसी प्रकार का शब्दों का जो इस शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का प्रारंभिक वर्ण मिलकर के कोई विकार नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ संधि कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। मध्य शब्द के बाद रात्रि आवे तब भी संधि कार्य नहीं होगा और शब्दों का मेल ही रहेगा मध्य रात्रि। वर्णों में किसी प्रकार का विकार नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अर्ध शब्द के बाद रात्रि आवे तो किसी प्रकार का विकार नहीं होगा और शब्दों का मेल ही रहेगा। रात्रि रात्र में नहीं बदलेगा। अर्धरात्रि ये महत्वपूर्ण शब्द है। अर्ध जो शब्द है, एक तो हम ऐसा लिखते हैं, दूसरा अर्ध ऐसा, यानी अर्धरात्रि को ऐसा लिखे तब भी शुद्ध है।
दोनों ही रूप शुद्ध है। उच्चारण जब हम करते हैं तो ये उच्चारण करते हैं अर्धरात्रि, अर्ध आधा, अर्ध अर्ध, ये उच्चारण बहुत कम करते हैं। दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, व्यवहारगत ये प्रचलन में है, जबकि ये भी अशुद्ध नहीं है, पूर्णतः शुद्ध है। इसी प्रकार पूर्व धनरात्रि, तब भी संधि कार्य नहीं होगा, यानी विकार नहीं होना है वर्णों में, और पूर्व रात्रि ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। पश धनरात्रि, पश शब्द के बाद में रात्रि आवे तब भी विकार नहीं होगा, शब्दों का मेल ही रहेगा, पश रात्रि ऐसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब शिव मध्य अर्ध पूर्व और पश शब्द के बाद में यदि रात्रि शब्द आता है तो वह संधि कार्य नहीं होता और शब्दों का मेल होकर के क्या है, जो है स्थिति वैसी की वैसी ही रहती, विकार नहीं होता है। तो संधि कार्य किन के साथ में हो रहा है, पंच नव दिवा अहन शब्दों के साथ। इसके बाद में चर्चा करते हैं अगले नियम के बारे में। मृद शब्द के बाद यदि मैं आता है तो मृद का जो दय है वो किससे बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। जैसे मृद धन मास क्या हो जाएगा, मृण मास। चौमासा जो होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है, चतुर्मास चौमासा जिसे हम कहते हैं। मृद धन मयूर मृण मयूर, मिट्टी का मोर, अभिज्ञान सांकोतलम जब नाटक पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है शब्द। मृद धन मयूर, दय के बाद ही मैं आ रहा है, यानी मृद शब्द के बाद ही मैं आ रहा है, तो जो दय वो अणय में बदल गया। मृद धन मूर्ति, मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। मृद धन मुख, मृण मुख, मिट्टी का मुख, मृण मुख। तो नियम क्या बना अपना, मृद शब्द के बाद यदि मैं आता है तो मृद का दय है वो किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला नियम है, षट शब्द के बाद यदि मैं आवे तो षट का टय अणय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, टय अणय में बदल जाएगा। जैसे षट धन मुख षणमुख। षट धन मातुर, या षट के बाद में मैं आ रहा है मातुर का, षण मातुर। षट धन मूर्ति, क्षण मूर्ति। षट धनमास, क्षणमास। नियम क्या कह रहा है, षट शब्द के बाद यदि मैं आता है तो षट का टय अणय में बदल जाता है। इसके बाद में है, यदि षट शब्द के बाद न आवे तो षट का टय अणय में और न भी किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। कब, षट शब्द के बाद
यदि न आवे तो सट का ट अण में, और बाद में अगर न आवे तो वो भी किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। ये है। जैसे सट धन नाम, यहाँ सट शब्द आ रहा है, उसके बाद में न आ रहा है नाम का, तो क्या हो जाएगा, ये क्षण नाम, स्वर्ण नाम, ऐसा हो जाएगा। सट धन नगर, क्या हो जाएगा, श ट अण में, और नगर का न अण में, स्वर्ण नगर, स्वर्ण नगर, ऐसा। सट धन नावती, शरणावती, शरणावती। तो सट शब्द के बाद यदि न आता है तो ट भी अण में बदलेगा, और न भी किसे बदलेगा, अण में बदल जाएगा। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं अगले नियम के बारे में। तय के बाद यदि न आवे तो तय किससे बदल जाएगा, न में। कब, तय के बाद यदि न आवे तो तय किससे बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। जैसे श्रीमत धन नारायण, महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, पूछा हुआ। तय के बाद में न आ रहा है तो तय किससे बदलेगा, न में, और ये बन जाएगा श्रीमन नारायण। क्या बन जाएगा, श्रीमन नारायण, ये बन जाएगा। इसी प्रकार उत्धन नयन, तय के बाद में न आ रहा है तो तय न में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा उन्नयन। क्या बन जाएगा, उन्नयन। उत्धन नति, तय के बाद न आ रहा है तो तय न में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा उन्नति। इसी प्रकार जगत धन निवास, तय के बाद में निवास का न आ रहा है तो क्या बन जाएगा, जगन निवास। क्या बन जाएगा, जगन निवास। इसी तरह सत धन नारी, तय के बाद नारी का न आ रहा है तो क्या बन जाएगा, सन्नारी। इसी तरह उत्धन नत, तय के बाद नत का न आ रहा है तो तय न में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा उन्नत। तो कहने का मतलब तय के बाद यदि न आवे तो तय न में बदल जाएगा। आज हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। कल हम व्यंजन संधि के शेष नियमों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।